मॉर्निंग 11th क्लास। बच्चे आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बेटा ये नेक्स्ट चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बेटा समझना बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सबसे पहले आप लोगों को फ्लूइड के बारे में जानना पड़ेगा कि फ्लूइड होता क्या है। बेटा फ्लूइड होता क्या है बेटा, याद रखना इसकी डेफिनेशन क्या होती है फ्लूइड की। बेटा यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि जिसका शेप एंड साइज, यानी कि अगर कोई मूवेबल लिक्विड है बेटा जिसका अपना शेप एंड साइज नहीं होता है उसको बोलते हैं फ्लूइड। बेटा यानी कि मूवेबल लिक्विड or gas which have no shape and size, उसको हम बोलते हैं आर कॉल्ड फ्लूइड। बेटा ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि फ्लूइड होता क्या है। बेटा कोई भी मूवेबल लिक्विड हो चाहे गैस हो, गैस भी बेटा कंडेंस हो जाती है ना, जब कंडेंस हो जाती है तो रिमेंबर जब कंडेंस गैस हो जाएगी तो उस टाइम पे वो क्या बन जाएगा बताओ, फ्लूइड बन जाएगा। बेटा फ्लूइड बन जाएगा, याद रखना गैस भी फ्लूइड की तरह बिहेव कर सकती है। बेटा अब बात आती है कि बेटा यहाँ पे हम फ्लूइड के बारे में दो टाइप पढ़ेंगे। एक तो बेटा स्टैटिक फ्लूइड यानी कि हाइड्रोस्टेटिक। बेटा फ्लूइड के जो दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक तो हाइड्रोस्टेटिक और एक पार्ट होगा बेटा हाइड्रोडायनेमिक। बेटा हाइड्रोस्टेटिक होता है जिसमें फ्लूइड जो होता है वो रेस्ट पे रहेगा, याद रखना ये बात, हमेशा रेस्ट पे रहेगा। हाइड्रोडायनेमिक में होगा बेटा फ्लूइड हमेशा मोशन में रहेगा। बेटा फ्लूइड रिमेन्स इन मोशन। बेटा रिमेन्स इन मोशन, उसको बोल देंगे हाइड्रोडायनेमिक। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोस्टेटिक से बेटा कि हाइड्रोस्टेटिक में फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बेटा हाइड्रोस्टेटिक में जब वो रेस्ट पे होता है उस टाइम पे इनकी प्रॉपर्टी जानना है बेटा हमने। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा जो इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिफाइन करेंगे। बेटा तो फर्स्ट है प्रेशर। बेटा अर्निंग डालो, प्रेशर से स्टार्ट करते हैं कि प्रेशर क्या होता है। बेटा प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सबको क्लियर है बेटा ये बात, यानी कि फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। बेटा ये इसको हम बोलते हैं प्रेशर। बेटा परपेंडिकुलर वर्ड आना बहुत जरूरी है बेटा। फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर नहीं होता है, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। बेटा जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, इसके डेफिनेशन भी लिखवाता हूं। मान लिया बेटा कोई इस ऐसे फोर्स लगाना चाह रहा है यूनिट एरिया के ऊपर ऐसे। बेटा ये डायरेक्शन है फोर्स की। बेटा लेकिन इसमें याद रखना फोर्स वही माना जाएगा जो अलोंग द नॉर्मल आएगा सरफेस के, यानी कि ये माना जाएगा। बेटा यानी कि इसका कोई कंपोनेंट होगा बेटा वही जो है ना बेटा जो नॉर्मल होगा ना वही प्रेशर का काम करेगा, वही प्रेशर को डिफाइन करेगा। बेटा ये एंगल जो है मान लिया बेटा 645 डिग्री है, ये जो फोर्स लगाया बेटा ये 45 डिग्री पे लगाया है, तो आप लोग ये फोर्स काउंट नहीं करोगे कभी भी, इसका कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही काउंट होगा बेटा, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। बेटा जैसे मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पे कि एक फोर्स लगाया बेटा 45 पे और एफ की वैल्यू जो है बेटा ये है, एक ये डायरेक्शन है बेटा फोर्स की, ये 20 न्यूटन, और ये ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल दे रखा है बेटा, मान लिया ओरिजेंटल के साथ एंगल दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री। बेटा मान लिया 30 दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है बेटा। और ये प्रेशर फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, ये देखो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर। तो इसका मतलब जो ये फोर्स है ना 20, के दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे बेटा, एक तो आएगा वर्टिकल पता है सबको, एक जाएगा ओरिजेंटल। तो इसका मतलब यहाँ पे
या आएगा 20 cos 30 sin 30 बेटा, क्योंकि एंगल के साथ कोस होता है ना, 20 sin 30। और ये ओरिजेंटल कितना आएगा बताओ, 20 cos 30। ये बात याद रखना। तो इसका मतलब जो अलोंग द नॉर्मल होता है बेटा 20 sin 30, यही क्या होता है बताओ, फोर्स परपेंडिकुलर किसके, इस एरिया के। तो यही परपेंडिकुलर है ना बेटा, ये रियल में ये फोर्स परपेंडिकुलर है नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या पुट करोगे बताओ, फोर्स की वैल्यू 20 sin 30 पुट करनी पड़ेगी बेटा। तो रिजल्ट क्या बन गया बताओ, 20 sin 30 अपॉन एरिया जो भी दे रखा है बेटा, जिसपे फोर प्रेशर लगा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से इसको 10/A, सो A बनोगे, 20/A नहीं आएगा, 10/A आंसर आएगा बेटा। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए बेटा कि रियल में ये होता क्या है, रियल में प्रेशर होता क्या है। तो इसका मतलब फोर्स एक्टिंग, ये देखो बेटा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा बताओ, इज कॉल्ड प्रेशर बेटा। यानी कि ये प्रेशर आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रेशर होता क्या है। परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलेंगे प्रेशर बेटा। यानी कि प्रेशर जो है F परपेंडिकुलर बाई A, ये होता है बेटा F परपेंडिकुलर बाई A। और इसमें F परपेंडिकुलर जो है बेटा, ये आप कैसे भी निकाल सकते हो, और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर नहीं है बेटा प्रेशर, ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होता बेटा, ये फोर्स परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन जो है वो फिक्स परपेंडिकुलर वाली मानी जाती है। तो इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और है बेटा, प्रेशर के बाद में डेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज एटमॉस्फेयर। याद रखना बेटा, यूनिट है 8 में मतलब एटमॉस्फेयर, पास्कल। और एक जनरल यूनिट बेटा वो क्या है बताओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेटा। आप ये फॉर्मूले से देख सकते हो, ये यूनिट होती है प्रेशर की बेटा। और याद रखना 1 पास्कल का मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों यूनिट एक ही होती है बेटा, चाहे पास्कल लगा लो चाहे न्यूटन पर मीटर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, पर मीटर स्क्वायर। लेकिन 1 एटमॉस्फेयर जो होता है ना बेटा, 1 एटमॉस्फेयर ये भी प्रेशर की यूनिट होती है। इसको मैं प्रूव करवाऊंगा, ये 03 × 10⁵ पास्कल बेटा, इसके बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर। ये बड़ी यूनिट होती है बेटा, याद रखना। तो इसलिए एटमॉस्फेयर अलग होता है, पास्कल अलग। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही बात होती है बेटा, लेकिन एटमॉस्फेयर इतने पास्कल के इक्वल होता है, ये क्लियर हो जाना चाहिए बेटा आपको प्रेशर से। अब बात करते हैं बेटा डेंसिटी की। आप लोगों ने नाम बहुत सुन रखा, प्रॉपर्टी जाननी है तो डेंसिटी को भी जानना बहुत जरूरी है। प्रेशर को तो हमने पढ़ लिया बेटा। इसमें समझना, डेंसिटी जो होती है बेटा वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम बेटा, मास डेंसिटी। उसको एक्चुअली मास डेंसिटी बोलेंगे बेटा। कोई नंबर डेंसिटी होती है, कोई और डेंसिटी होती है बेटा। तो इसलिए हम क्या है बताओ, एरियल डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, लेकिन ये मास डेंसिटी है बेटा। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम बेटा नोट करते चलना है। छोटी छोटी क्वांटिटी आपको सीखनी बहुत जरूरी है बेटा। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी बेटा, बहुत इजी सी टर्म है, इज कॉल्ड डेंसिटी बेटा। याद रखना, इट इज डिनोटेड बाय रो। ये रो से डिनोट की जाएगी बेटा, इट इज डिनोटेड बाय रो। और ये फॉर्मूला रो का जो बनेगा दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम बेटा, m/v। और इसकी यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेटा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये यूनिट होती है, ये यूनिट होती है भाई, सबको पता होनी चाहिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दैट इज द मास डेंसिटी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
और मास अपन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम बेटा, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आप सुनते हैं आगे बेटा, इसमें क्या क्या स्टेप है। एक रिलेटिव डेंसिटी के टर्म और आती है बेटा, और जो डेंसिटी होती है ना बेटा, वो वाटर की कितनी होती है बेटा, द डेंसिटी ऑफ वाटर, एक दो का नाम याद रख लेना। द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4.2 डिग्री, इसका रीजन बताऊंगा। 4.2 बोलते हैं, वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो आपके टिप्स पे होनी चाहिए बेटा। इतने ये वाटर की डेंसिटी होती है 4.2 डिग्री पे। और बेटा मरकरी की भी याद रखना बेटा, डेंसिटी ऑफ मरकरी, ये याद होना चाहिए आप लोगों को, डेंसिटी ऑफ मरकरी। 13.6 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बेटा। ये दो डेंसिटी आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, एक तो मरकरी की डेंसिटी, एक इसकी बताओ वाटर की डेंसिटी बेटा, ये टिप्स पे होनी चाहिए बेटा। ये मरकरी की डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस बेटा, एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये 4.2 डिग्री सेल्सियस बेटा। तो इसलिए ये भी आपने टेम्परेचर भी याद रखना है बेटा। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है बेटा, ये तो डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है सुनना बेटा। रिलेटिव डेंसिटी किनका मैं यूज करूंगा, इसलिए याद रखनी भी बहुत जरूरी है बेटा। बाकी का याद मत रखो, मरकरी और प्योर वाटर का याद रखोगे बेटा। एक इसको भी मैं प्रूव करवाऊंगा बेटा, इतने पास्कल की कॉल होता है। अब सुनो, यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी है बेटा, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टी सीखने के लिए इनको सीखना बहुत जरूरी है, तो इसलिए रिलेटिव डेंसिटी ये होती है बेटा डेंसिटी ऑफ बॉडी, इट इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी to the density of water. It is the ratio of density of body to the density of water at 4.2 डिग्री सेल्सियस। याद रखना बेटा, उसको बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला ये बन गया बेटा, डेंसिटी ऑफ बॉडी टू द, नीचे बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4.2 डिग्री सेल्सियस। बेटा समझना, ये हमेशा ये बताएगा बेटा कि कितना डेंस है कोई मटेरियल। कंपैरिजन किससे होगा, वाटर से, क्योंकि वाटर की सबको पता होती है, फिक्स होती है बेटा। तो कंपैरिजन उसी से होता है बेटा कि वो कितना किसी से आगे निकलता है, जब कोई वैल्यू फिक्स होती है बेटा। तो इसका मतलब इसको फिक्स मान के रिलेटिव डेंसिटी बता दिए, तो आप लोग बॉडी की डेंसिटी बता सकते हो बेटा। तो इसलिए जब भी गोल्ड है या और भी मटेरियल है, उसकी प्योरिटी इम्प्योरिटी कैसे चेक करते हो, रिलेटिव डेंसिटी से बेटा, याद रखना। तो रिलेटिव डेंसिटी हमेशा डेंसिटी ऑफ बॉडी के बारे में बता सकता है बेटा, किसके साथ रिलेट करके, वाटर के साथ रिलेट करके बेटा। तो इसलिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटिव डेंसिटी का बेटा। तो अब बात क्या है, द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज, सॉरी बेटा, रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस क्वांटिटी, रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी, ये सारे वर्ड याद होने चाहिए आप लोगों को बेटा। रिलेटिव डेंसिटी इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं, एक डेफिनेशन और याद रखो, थर्स्ट क्या होता है बेटा, थर्स्ट। ये भी इसमें मैं यूज करूंगा यूनिट में बेटा, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं सारी चीजें। ये होता है बेटा अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ड्यू टू, किसकी वजह से बेटा, ड्यू टू द गिवन लिक्विड बेटा, इज कॉल्ड थ्रस्ट बेटा, इसको थर्स्ट बोलेंगे बेटा। थर्स्ट समझ में आई बेटा, थर्स्ट एक फोर्स होता है बेटा। तो द यूनिट ऑफ थर्स्ट इज क्या है बताओ, न्यूटन बेटा। ये बात याद रखना, इसमें बार बार थर्ड्स, अगर मैं थर्ड्स
यूज करूंगा, थर्स्ट यूज करूंगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो है बेटा थर्स्ट के अंदर उसकी यूनिट न्यूटन है और या अपवर्ड फोर्स होता है जो गिवन लिक्विड लगाता है ऊपर की डायरेक्शन में बेटा। तो ये सारी क्वांटिटी आपको इस यूनिट में पहले ही पता चल जानी चाहिए। फिर उसके बाद हम इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फ्लूइड को डिस्कस करेंगे बेटा। उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं बेटा वो, तो उन इन टर्म्स का वहां यूज होना है बेटा। तो इसलिए ये बातें आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी बेटा, कि डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, किसकी कितनी डेंसिटी होती है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये सारी बातें आपको डिटेल्ड इस यूनिट में पढ़ाई जाएंगी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट लेक्चर हमारा यहीं से आगे निकलेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।